हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं एडवर्ब के बारे में बताने। ठीक है, एडवर्ब वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है किन को। वो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है वर्ब को। यानी एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, यानी उनकी खासियत या विशेषता या उनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन यानी ज़्यादा जानकारी देता है, या दूसरे एडवर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपली एडवर्ब, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, और उर्दू में अरबी वाला ही यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ताबे फेल। ताबे फेल। और हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ठीक है, तो गाइस इस पर हम लिखते हैं अब डेफिनेशन, और देखिए डेफिनेशन किस तरह से क्या होती है। ठीक है, तो एडवर्ब को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, किस हद तक हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना। तो ये चीज़ भी एक मतलब इसका आंसर जो है कैसे, कब, कहाँ, किस हद तक, उसे उसी के जवाब में ही एडवर्ब लिया जाता है। खैर, तो ये लिखा है ए वर्ड, एक शब्द जो कि मॉडिफाई या डिस्क्राइब यानी उसके बारे में बताता है, किसके, वर्ब के बारे में बताता है, या एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से क्या है। तो दोस्तों देखा, ये हम यहाँ पे समझते हैं किस तरह से क्या है। ही, है ना, ही वॉक्स स्लोली। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि पहला है इसमें ही वॉक्स स्लोली। इसमें क्या है कि वो धीरे चलता है, यानी वो चलता है। चलता है क्या है, वॉक्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को क्या किया इसने, और बताया कि स्लोली चलता है। तो इस तरह से ये वर्ब है ना। तो इसने वर्ब को क्या किया और मॉडिफाई किया, या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दी कि चलता तो है लेकिन स्लोली यानी धीरे धीरे। ठीक है, वो धीरे धीरे चलता है या वो धीरे से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया दोस्तों एडवर्ब। एडीवी मतलब एडवर्ब, कुछ और मत समझना आप। दूसरा सेंटेंस लेते हैं तो हमें ये दिखता है कि इसमें कोई काम किया जा रहा है, यानी आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन कब, डेली। तो यहाँ पे डेली क्या किया, इस वर्ब को इसने, डेली ने क्या किया, मॉडिफाई किया, यानी जाने के काम को बताया कि रोज़ काम होता है। तो रोज़ या डेली क्या है, एडवर्ब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जब सेंटेंस देखते हैं तो इसमें ये लिखा है द वेदर इज़ टू हॉट, यानी जो मौसम है वो क्या है, गर्म है। लेकिन कितना गर्म है, कितना, मैंने बताया था ना कितना, किस हद तक। तो ये लिखा है हमने टू हॉट। टू हॉट यानी कि बहुत गर्म है, बहुत, है ना। और ये इसकी जगह पे, यानी इस पूरे दो वर्ड्स की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं द वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी जो मौसम है बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे ठंडा है लेकिन कितना, तो ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, इसने हॉट यानी कि जो एडजेक्टिव है एडीजे, है ना, ये भी एडजेक्टिव है। एडीजे मतलब एडजेक्टिव, हम यहाँ लिख रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव को एक्सट्रीमली वर्ड ने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया या उसके बारे में और ज़्यादा बताया। ठीक है, तो इसी वर्ड को हम बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, या टू, जो TOO है, ये क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा क्योंकि इसने एडजेक्टिव को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, चौथा। ये है शी सिंग्स वेरी स्वीटली, यानी वो बहुत प्यार से गाती है या बहुत प्यारा गाती है ना। अब वो गाती तो है, कैसा गाती है, प्यारा, बहुत प्यारा गाती है। यानी प्यारा तो गाती है लेकिन बहुत प्यारा। तो प्यारा क्या है, स्वीटली क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब है। तो एडवर्ब को क्या किया, इस एडवर्ब ने, है ना, इस एडवर्ब को क्वालिफाई किया। यानी स्वीटली क्या है, एडवर्ब ऑलरेडी। तो हमने ये बताया था कि
एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, वो वर्ड जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई या ज़्यादा जानकारी उसके बारे में बताता है, या उसकी खूबी बताता है, खासियत बताता है, विशेषता बताता है, या वर्ब के बारे में मॉडिफाई करता है या उसके बारे में बताता है, तो उसी वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, जो कि एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखवाई थी। अब मैं आपसे एक डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन और आप देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि ए वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू ए वर्ब, कॉमा, एन एडजेक्टिव, फ्रेज और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई, और एक और डेफिनेशन अगर आप चाहें तो ये है कि ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेज। ठीक है, तो ये है कुछ इसके बारे में, है ना। और बाकी ये बताया जा रहा है कि एडवर्ब का इस्तेमाल कोई काम कैसे हुआ ये बताने के लिए, या कुछ भी कोई एडजेक्टिव कैसा है, किस तरह से, किस हद तक है, किस चीज़ के बारे में किस हद तक हुआ ये पता चले, या किस जगह या किस टाइम, है ना, टाइम पता चले। तो ये सब जो हैं इनको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक, तो एडवर्ब में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, और मैं कुछ आपको, ठीक है, कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आने वाले वक्त में इजी हो इसको और ज़्यादा समझना। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ एडवर्ब लिखवाए हैं, जैसे ब्रेवली, है ना, हिम्मत के साथ या हिम्मत से, स्विफ्टली, तेज़ी से, अर्ली, जल्दी से, सून, जल्दी, टुडे, है ना, यानी ये बताएगा कि आई एम गोइंग टू मीट यू, वो कहेगा व्हेन यू विल हैव टू मीट मी, यानी तुम्हें कब मिलना है, तो आप बताएंगे आई विल मीट यू टुडे, यानी मैं तुमसे आज मिलूँगा। ठीक है, नाउ, हेयर, नॉट, देन, वेल, वेरी, इनसाइड, यानी जगह बताता है, कहाँ, अंदर या बाहर, तो इनसाइड, बैडली, किस तरह से, बुरी तरह से, कितनी बार, अगेन, बार बार, है ना, ये इसका जवाब है, कितनी बार, अगेन, यानी बार बार, या एवरीडे, या डेली, या ऑफन। ठीक है, हाउ, कैसे, है ना, लाउडली, लाउडली मतलब ज़ोर से या आवाज़ के साथ, आउटसाइड, स्वीटली। ठीक है, फास्ट, ऑलवेज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब के। तो एडवर्ब आप समझ गए ना कि एडवर्ब से हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा पता चलता है, या एडजेक्टिव यानी कोई भी खूबी, अच्छाई, बुराई, उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है, या उसको ये मॉडिफाई करता है, डिफ़ाइन करता है। और कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, इससे आप समझ सकते हैं कि इसने क्या किया, यहाँ पे एडजेक्टिव को, यहाँ पे एडवर्ब को मॉडिफाई किया इस वर्ड ने, और यहाँ पे हॉट या कोल्ड को मॉडिफाई किया एक्सट्रीमली या टू ने, यानी एडवर्ब है एक्सट्रीमली या टू, है ना। और यहाँ पे वर्ब को एडवर्ब ने, डेली ने मॉडिफाई किया वर्ब को, यहाँ भी, यानी गो क्या है, वर्ब है, और इसको डेली, इस वर्ड ने, डेली क्या है, एडवर्ब है, इसने गो को मॉडिफाई किया, यानी वर्ब को मॉडिफाई किया इस सेंटेंस में। और पहले वाले में क्या है, ही वॉक स्लोली, यानी वो चलता है कैसे, स्लोली, यानी धीरे धीरे या धीरे से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब, है ना, या किसी फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और तो गाइस, अब हम लिखवाएंगे एडवर्ब की कौन कौन सी काइंड्स हैं, यानी कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ है एडवर्ब, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी इससे पता चलता है कि समय का पता चलता है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इससे जगह का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम किस ढंग से हुआ ये पता चलता है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि कोई काम कितनी बार हुआ ये पता चलता है ना। और एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि किस हद तक हुआ, ठीक है, ये पता चलता है। ठीक, तो ये चीज़ें थी दोस्तों, और इसकी एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, वर्ड की एग्जाम्पल, यानी कि कौन कौन से क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ वर्ड्स हमने लिख दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि
एडवर्ब ऑफ टाइम में है टुडे, है ना, इसमें टाइम पता चलता है कि कब। तो एक बार टुडे, आज, कल, यस्टरडे, डेली यानी रोज़, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में यहाँ यानी हेयर, देयर, अप, इनसाइड, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, जगह का बताता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिए स्वीटली, ठीक है, यानी किस ढंग से, स्वीटली प्यारे तरीके, प्यार से, क्लियरली साफ साफ या साफ तौर से, लाउडली यानी ज़ोर से, ठीक है, या तेज़ आवाज़ में। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखिए अगेन, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार, एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार, 4 बार। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखिए अगेन है, ट्वाइस है, नेवर है, ठीक है। और देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री में यानी जो कोई काम किस हद तक हुआ, तो बहुत, क्वाइट यानी बिल्कुल, ठीक है, ऑल यानी सब, ऑलमोस्ट यानी लगभग। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हमने लिखे जो कि आप कभी भी आपके सामने आए तो आप समझ जाएगा कि ये एडवर्ब हैं, है ना। मेनली ये सब एडवर्ब हैं, लेकिन एडवर्ब को अगर हम सब डिवाइड करते हैं और आगे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, वैसे आपने लिख ही लिया होगा आई होप, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों या उन सभी सहपाठियों या क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, या एटलीस्ट एक शख्स को ही, आप अपने किसी भी एक आदमी या 2 आदमी या जानने वालों को एटलीस्ट वंस, है ना, एक बार, वंस भी क्या है, एडवर्ब है दोस्तों, तो एक बार आप एटलीस्ट शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं, कॉपी करना है लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस खोल के वहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है, तो अपने आप ये शेयर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल को पढ़ते रहें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।